हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ठीक है। तो बच्चों, अपन ने कल जो हमारा लेक्चर था 7 उसमें डिस्कस किया था। ट्रू सॉल्यूशन हो चुका था, कोलोइडल सॉल्यूशन हो चुका था और सस्पेंशन हो चुका था, राइट। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब वास्तविक विलयन, कोलोइडल विलयन और निलंबन के बीच में जो प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी उन्हें हम कंपैरेटिव वे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका भी एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा और आपको इसको जो फाइनली मेमोरी में रखना है, आपको वो कंपैरेटिव वे में तुलनात्मक अध्ययन के रूप में ही याद रखना है, ताकि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सको। उस समय आपको मल्टीपल एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ऑप्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, तो ये टेबल काफी हेल्प करेगी। इसलिए टेबुलर फॉर्म में आप इसे समराइज करके याद रखें। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम वालों को भी क्लियर हो गया होगा। कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन मतलब वास्तविक विलयन, कोलोइडल विलयन और निलंबन के बीच में क्या कर रहे हैं अपन? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलनात्मक बात कर रहे हैं। ठीक है। मैंने एक कॉलम बनाया प्रॉपर्टी का, यानी कि हिंदी में बोले तो गुण। दूसरा है वास्तविक विलयन, कोलोइडल विलयन और निलंबन। यहाँ पर अपन प्रॉपर्टीज को लिखते जाएंगे और उसको कंपैरेटिव वे में तीनों के लिए 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी जिसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आप जब नोट्स में नोट करेंगे इसे तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबरिंग कर देना। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है साइज ऑफ पार्टिकल। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट करने में आसानी रहेगी। बाद में मैं चेंज कर दूंगा तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? पहले से आप जानते हो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में कितना होता है? 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और सस्पेंशन में क्या होता है? मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब कई सारी बुक्स में कई सारे एमसीक्यूज जो पढ़ोगे आप, उसमें ये जो नैनोमीटर है ये 1 नैनोमीटर को कन्वर्ट करके मीटर में भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ये कन्वर्जन में आपको 11th क्लास में सिखा चुका हूं। तो आप इसे अदर यूनिट में कन्वर्ट खुद कर लेना, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आया इन द फॉलोइंग विच इज रेंज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। अब उसको नैनोमीटर में तो ऑप्शन नहीं दे रखा, कुछ और दे रखा है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसे आप इस तरीके से कन्वर्ट करके देख लेना एक बार। ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है? ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है प्योरली, ये हेट्रोजीनियस है, ये दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। आपको कल डिस्कस कर दिया था। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजुअली जो है शोज, यानी यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलता है। कंडीशनल बात है, कब? जब पार्टिकल आयनाइज हो जाए सॉल्यूट के। तो यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे चार्ज है, डीपी के पार्टिकल, जिन्हें अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स पे चार्ज है तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगा यहाँ पर भी। और सस्पेंशन के अंदर कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर चार्ज एब्सेंट होता है, उस वजह से यहाँ पर नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर। ठीक है। अपीयरेंस, दिखने में कैसा होता है? ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, निकाय की प्रकृति हिंदी में इसको बोलेंगे। ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव वाला गुण हो गया। यहाँ पर इसको हिंदी में बोलेंगे गुण। आप लोग हिंदी वाले जब लिखेंगे इसे गुण वाला कॉलम, प्रॉपर्टी का मतलब गुण। अपीयरेंस यानी दिखने में कैसा होता है? ये पारदर्शी होता है, ये अल्प पारदर्शी होता है और ये धुंधला होता है, अपारदर्शी जिसे आप कह सकते हो। इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, लेस ट्रांसपेरेंट, ओपेक। ठीक है। या नॉन ट्रांसपेरेंट आप बोल सकते हो। ठीक है। ये हमारा अपीयरेंस वाला पॉइंट हो गया। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कल डिस्कस किया था, बस आज समराइज करें। आपको कल बताया था ट्रू सॉल्यूशन में ग्रेविटी नहीं होती है, कोलोइडल सॉल्यूशन में नहीं होती है। मैंने याद रखने के लिए बोला था कि आप याद रखना, जब तक 1000 नैनोमीटर से कम है साइज पार्टिकल का तब तक ग्रेविटी नहीं होगा। सस्पेंशन के अंदर क्या है? ग्रेविटी शो होता है। थोड़ी देर में रेत और पानी का जो सॉल्यूशन बनता है आपके पास, सारी रेत नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। इट मीन्स वहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर है विजिबिलिटी, यानी विजिबिलिटी का मतलब दृश्यता कैसी है? क्या पार्टिकल को ट्रू सॉल्यूशन में आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो? नहीं। तो कैन नॉट सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। यहाँ पर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और यहाँ पर हम नेक्ड आई से भी देख पाते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, रेत के पार्टिकल को आप देख सकते हो। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं अपन? तो ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, एसपीएम से और फिल्टर पेपर दोनों से पास हो जाएगा। ये एसपीएम से तो नहीं होगा बट फिल्टर पेपर से हो जाएगा। और इसमें पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, यानी काफी ज्यादा बड़ा साइज है। तो ना तो वो फिल्टर पेपर से होगा, और जब कोई चीज फिल्टर पेपर से पास नहीं हो रही उससे जो छोटे वाले पोर्स है एसपीएम के अंदर, उससे भी नहीं होगी। तो ये दोनों से फिल्टर नहीं होगा।
ये केवल फिल्टर पेपर से होगा और ये दोनों से हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पर रह गया अपना डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसरण। आपको पता होगा इसमें रैपिडली आप कह सकते हो इजीली डिफ्यूज होते हैं जब सॉल्वेंट में मिलाया जाता है ट्रू सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल्स को। ये नॉर्मली जो है डिफ्यूज होता है और ये बिल्कुल भी डिफ्यूज्ड नहीं होता है, नॉट डिफ्यूज्ड। ऑटोमेटिक रेत और पानी आपस में नहीं डिजोल्व होंगे। तो ये था इसका कंपैरिजन, ठीक है, तीनों के बीच में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, ठीक है। फटाफट से इस कंपैरिजन को कंप्लीट कर देना। उसके बाद में आपको एक ग्रुप में डीपीपी देने वाला हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। ओके।